वैकेशंस ओवर एंड सीधा एंट्री होती है मैम हमारी थर्ड ईयर के अंदर। एक ऐसा ईयर जो कि आपका डिसाइडिंग ईयर है। इस ईयर के अंदर पढ़ाई का है लेवल एडवांस। इस बार हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स का इतना बड़ा समंदर कैसे होगा पार। बेटा एक चीज मुझे आपको एड्रेस करके ये बतानी है कि जो बच्चे ये सोचते थे कि मैम लास्ट मंथ में हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, लास्ट मंथ में सब कुछ पढ़ के सारा काम हो जाएगा, नहीं, इनकम टैक्स के अंदर वो कहानी नहीं चलने वाली। क्यों? इनकम टैक्स इतना बड़ा सिलेबस है कि पहली बात तो कर नहीं पाओगे लास्ट मंथ में, और दूसरी चीज इतनी सारी लिमिट्स है, इतने सारे प्रोविजन है कि कुछ रिवाइज ही नहीं रहेगा। तो आज से अभी से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। डिसाइडिंग ईयर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट्स की ओर जाएंगे, बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट चाहिए होगी, पर प्लेसमेंट के लिए चाहिए क्या मैम? चाहिए मेरे को सीजीपीए। और सीजीपीए ये ऐसा ईयर है जिसमें आपने अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करी, हार्ड वर्क प्लस लॉजिक बिल्डिंग पे काम नहीं किया, तो आपकी सीजीपीए जितनी आपने मेंटेन करी थी वो गिर भी सकती है। बहुत ज्यादा डाउनफॉल भी बच्चों को थर्ड ईयर के अंदर ही देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही अवेयर कर दिया कि बेटा जग जाओ, लास्ट टाइम के लिए वेट मत करो, अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। अब इस वीडियो के अंदर मैम आप क्यों आए हो, आप बताने क्या वाले हो? बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ कि इतने बड़े समंदर को आप पार कैसे करोगे। समंदर पार करने से पहले ये तो जान लो कि आपका समंदर होने कितना वाला बड़ा है, आपका इनकम टैक्स का समंदर है कितना बड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करके दूंगी कि आपका सिलेबस क्या है। बेटा देखो सिंपल सी चीज ये समझो कि टैक्स, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, आपके पूरे बीकॉम के सिलेबस के अंदर दो तरीके के टैक्स आपको पढ़ने हैं। एक कौन सा? एक तो मैम इनकम टैक्स, और दूसरा कौन सा? दूसरा मैम जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस बार सेमेस्टर 5 के अंदर हम पढ़ रहे हैं अपना इनकम टैक्स। अब टैक्स लगेगा किस पे? टैक्स लगेगा मेरी टोटल इनकम के ऊपर। ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको पेपर का पैटर्न बताने वाली हूँ, और वो पेपर पैटर्न देख के आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ मैम ये चीजें तो मैंने सोची ही नहीं, काश ये मुझे पहले पता चल जाती तो मैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन तैयारी करता। तो देखो सबसे पहले टैक्स लगेगा किस पे? आपकी टोटल इनकम के ऊपर। अब वो टोटल इनकम निकालने के लिए 5 चीजों की इनकम ऐड करी जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। भाई स्टॉक मार्केट में करते हो, ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हो, ये सारा आपका कैपिटल गेन के अंदर आता है। लैंड बिल्डिंग देश तो खरीदते हो, सब क्या है? कैपिटल गेन। जो मेरे रेगुलर बिजनेस का काम नहीं है, रेकरिंग नहीं है, कैपिटल गेन। और जो बच गया, सब कुछ जो बच गया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर चला जाता है। ठीक है? तो मैंने ये देखा कि मैम टैक्स मुझे कैलकुलेट करना है, पर करना किस पे है? मेरी टोटल इनकम पे। और मेरी टोटल इनकम बनेगी किस पे? 5 तरीके की इनकम को ऐड करके। अब वो 5 तरीके की इनकम पढ़ूंगी कैसे कैसे। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन आता है, जिसके अंदर मुझे बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं कि भाई एग्रीकल्चर की इनकम क्या होती है, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या कहता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। भाई सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि उस बंदे का स्टेटस क्या है, क्या वो रेजिडेंट भी है या नहीं है। क्यों? अगर उसकी रेजिडेंसी चेंज है तो उसके इनकम कैलकुलेशन करने के तरीके भी बदल जाते हैं। एग्जेम्पशंस क्या दिल रखी है, और कोटल्ले की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। ये मेरा थोड़ा सा काम यूनिट 1 का है। फिर यूनिट 2 पर आ जाओ। दो मेजर इनकम आपको पढ़ने को पड़ेगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम सैलरी। यूनिट 3 के अंदर आपको पीजीवीपी और कैपिटल गेन, सबसे बड़ी यूनिट और सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है। सबसे ज्यादा मुश्किल भी यही होती है बच्चों को लगती है, क्योंकि बड़ी है, वास्ट है, इसलिए। फिर उसके बाद इनकम जो है आपकी अदर सोर्सेस की, क्लबिंग के प्रोविजन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन। यूनिट नंबर 4 में आप पढ़ोगे डिडक्शन, टोटल इनकम की कैलकुलेशन, रिबेट और ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टीडीएस। ये सब आप यूनिट 5 के अंदर पढ़ोगे। बेसिकली क्या है? डिडक्शन, इनकम कम करने के तरीके। क्या मैम यही सिलेबस है? बस इतना सा सिलेबस है। इतने से सिलेबस के अंदर ही आपको इतना टाइम लग जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? हम उसकी सारी लिमिट्स वगैरह समझते हैं। सारी लिमिट समझने के बाद हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, चलो मैं आपको थोड़ा सा काम आसान करती हूँ। एक मजे की बात बताती हूँ। इनकम टैक्स के अंदर आपको अलग से थ्योरी को याद करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। जो आप प्रोविजन समझ रहे हो, जो आप प्रोविजन पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, वही प्रोविजन आपके थ्योरी के रूप में पूछे जाते हैं। तो अलग से क्या मैम मुझे थ्योरी याद करनी है? नहीं। लास्ट डे बच्चा आएगा कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, क्या वो कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्रोविजन नहीं समझा। दूसरा काम, आपको अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे वर्क करना है। जितना अच्छा लॉजिक लगाओगे, जितना अच्छा लॉजिक लगाओगे, क्वेश्चन कभी आपको घुमा नहीं सकता। जितना अच्छी लॉजिक बिल्डिंग होगी आपकी, क्वेश्चन कभी आपको घुमा नहीं सकता। अब मैं आपको फटाफट से एक एनालिसिस के दिखाती हूँ। एक एनालिसिस दिखाती हूँ जिसके अंदर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्या मैम? क्या चीज क्लियर हो जाएगी? कि आपका एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते। अगर आप सोचेंगे मैं सिलेक्टिव स्टडी करूंगा कि मैम मैंने यूनिट 1, 2,
3 4 कर ली, 5 नहीं करके जाऊंगा, नहीं चलेगा, काम पूरा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेपर जो आएगा उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर, सिंगल एक क्वेश्चन के अंदर सारी यूनिट से पूछा जाता है। इनकम टैक्स का अभी तक का आपका एकमात्र ऐसा पेपर था जिसके अंदर आप कुछ नहीं छोड़ के जा सकते, सब कुछ 100% आपको कवरेज करके चलनी है। अब 100% कवरेज करनी है तो मैम बिल्कुल टाइमली हमें स्टार्ट करना है। देखो, मैं आपको बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स दोनों का पेपर डिस्कस करके दूंगी। बीकॉम ऑनर्स का पेपर था, ड्यूरेशन 3 इयर्स की थी, मैक्सिमम कितने मार्क्स का आता है? 90 मार्क्स का मैम मेरा पेपर होता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको सिंपल ये बताना था प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम, आपको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आईएफओएस का दे दिया। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये क्या है? डिपॉजिटेड पीपीएफ अकाउंट में डिडक्शन आ गई, यहाँ पे क्या गया? एग्रीकल्चर इनकम आ गई। आपको इनकम कैलकुलेट करनी थी विनोद की, डिडक्शन भी दे दी, एग्रीकल्चर इनकम भी दे दी। ये क्या है? ये यूनिट 1 के अंदर है। डिडक्शन कहाँ बताई थी? यूनिट 5 में बताई थी। तो देखो, कहाँ यूनिट 1, कहाँ यूनिट 5, इतनी दूर दूर पर आपस में ऐसा मेल मिलाया क्वेश्चन के अंदर कि दोनों पढ़ के जाने इंपॉर्टेंट हो गई। और जो यहाँ देखो, एक चीज ध्यान से समझो, क्या लिखा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एक चीज ध्यान से सुनना मेरी, अगर आपको प्रोविजन आता है, भाई प्रोविजन हमने पढ़ा था, प्रोविजन में पढ़ा था कि अगर रेंट पे अकोमोडेशन आरएफए दे रहे हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो भाई ये मेरी लिमिट होती है और इस एम्प्लॉय को ऐसे ऐसे मिलता है। प्रोविजन पता है तो भाई आपको थ्योरी अलग से याद करने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज आप मुझसे आज लिखवा कर चले जाओ। आपने अगर मेरी क्लास करना प्रोविजन अच्छे से समझ लिया, लिमिट्स लर्न कर ली, थ्योरी अलग से करने की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको देखो यही क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू बतानी है परक्विजिट की अगर आप सेल कर रहे हो मूवेबल एसेट्स को। मूवेबल एसेट प्रोविजन पड़ा तो अपने आप आएगा यार, कुछ अलग से लर्न करना है नहीं, कुछ याद नहीं करना। ये देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, ये 4th पॉइंट आपका सैलरी के ऊपर क्लबिंग पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज, सेक्शन 144 एडीए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहते हैं इसको, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर मैंने प्रोविजन पढ़ रखा है, मुझे लिमिट याद होते में हो सकता है। एक चीज मैं आपको और क्यों फोकस कर रही हूँ कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्यों? आपकी 200 प्लस लिमिट है। आप खुद वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट रिवीजन के ऊपर कि मैम मेरी लिमिट 10,000 थी या मेरी लिमिट 50,000 थी। अगर लिमिट ही याद नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो 0 मिलेगा, उसके अंदर कोई स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं मिलने वाले। तो इसलिए लिमिट भी फोकस करना है मुझे, और लिमिट इतनी सारी एक बारी में रिवाइज नहीं होगी। इसलिए मैंने अपनी क्लास के अंदर पर्सपेक्टिव ये रखा कि मैं आपको हर क्लास के अंदर क्यूमुलेटिव क्या कराने वाली हूँ, एक आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन कराने वाली हूँ। क्यूमुलेटिव रिवीजन, इसका फायदा क्या है? आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें बिल्कुल स्टिक हो जाएंगी। आपको फटाफट से देख देख के रिवाइज होगा खुद से कि अच्छा हाँ इसकी ये लिमिट थी, इसकी ये लिमिट थी। तो ये चीज आपको खुद से जरूर करनी है इनकम टैक्स के अंदर। इतना बड़ा सिलेबस घूम जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए क्यूमुलेटिव रिवीजन हमें रोज करनी है। अब देखो, ये क्वेश्चन था, अलग अलग चीजें हैं, डेप्रिसिएशन ये पीजीबीपी का पार्ट है, ये क्या आ गया? आईएफओएस का पार्ट आ गया, ये सारा पीजीबीपी का था, बीच में आईएफओएस घुसा दिया। इसके अंदर देखो 43B, कौन सी आपकी जो अमाउंट है वो डिडक्टेबल नहीं होती है? प्रोविजन है, पूरा पीजीबीपी का प्रोविजन है। यहाँ पे भी देखो एनएवी के अंदर कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है। जिस बच्चे ने अगर हाउस प्रॉपर्टी का पढ़ा है तो उसको पता ही है, जब भी मैम हम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते हैं तो 3 चीजें माइनस करते हैं। कौन कौन सी? एक तो म्युनिसिपल वैल्यू, कौन सी? म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा 24A की डिडक्शन विच इज फ्लैट 30%, और तीसरा 24B की डिडक्शन विच इज इंटरेस्ट ऑन लोन। 3 डिडक्शन हमें मिलती है, 3 डिडक्शन माइनस होती है यहाँ से। तो जिस बच्चे को फॉर्मेट ही लाना है, जिस बच्चे को पता है प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, वो थ्योरी के अंदर कभी भी 1 नंबर नहीं गवाएगा, उसको पूरी थ्योरी अच्छे से आती होगी। इधर आओ, देखो एग्जाम्पशन कौन सी होती है 54F की, ये आपके कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन है। यहाँ देखो क्वेश्चन दे रखा था, ये किस पे आ गया? आईएफओएस पे। ये किस पे आ गया? डिडक्शन पे, सेविंग टैक्स डिडक्शन। ये क्या आ गया? आईएफओएस पे। इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे एफडी पे। तो सब चीजें बेटा इंटरलिंक्ड है। ये देखो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कौन सी आ गई? यूनिट 1। इसके बाद गेन आ गया आपका, ये क्लबिंग के प्रोविजन भी इसके अंदर ऐड होते हैं, और ये आपकी यूनिट 2 है, और ये आपकी यूनिट 3 है, और ये आपकी यूनिट 5 है। तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर सारे यूनिट से पूछेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते आप। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का, यहाँ पे आईएफओएस का, यहाँ पे आईएफओएस का, यहाँ पे कैपिटल गेन का, सब चीजें पूछनी, कुछ नहीं छोड़ के जाना मुझको। ये तो मैंने आपको बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स का डिस्कस करके दिया, प्रोग्राम का भी सिमिलर तरीके से ही आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये मेरा एक पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि एनईपी यूजीसी पॉलिसी के बेस पे मैं आपको करवाऊंगी। मेन एग्जाम आपका 90 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पे मतलब है लैब प्रैक्टिकल, जैसे आप टैली का प्रैक्टिकल देके आया करते थे ना, ऐसे ही आपका इनकम टैक्स का भी प्रैक्टिकल होगा। है मैम, ये भी करना है? यस। अब मैं जो आपको कोर्स करवाने वाली हूँ उसके अंदर आपको 100% कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी दिसंबर 25 एग्जामिनेशन के लिए। क्यों?
याद रखना इस बार का हमारा असेसमेंट ईयर है 25-26। प्रीवियस ईयर क्या है 24-25। अब बच्चे समझेंगे मैम असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। आप सिंपल सी चीज ये समझना कि मैं आपको एक एक चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए जो रेलेवेंट है वो करा रही हूँ। अब एक चीज आपका फायदा क्या है, मैं आपको जो करवाने वाली हूँ उसके अंदर आपको एडिशनली अपने हिसाब से कोई भी बुक परचेज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं खूब सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, उनके सोल्यूशन आपको टेस्ट कर दूंगी, क्लास के अंदर प्रैक्टिस करा दूंगी। आपको अपने एंड से कोई बुक परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज की आप ट्रस्ट कर सकते हो कि कोई भी चीज आपको आउटडेटेड नहीं मिलने वाली, बिकॉज मैं बिल्कुल फ्रेश लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक एक चीज आपकी बिल्कुल रिकॉर्ड नई तरीके से होगी। अब मैंने किस चीज पे फोकस करा है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग पे। आप पूरे इनकम टैक्स पे एक चीज फील करोगे, मैम मेरे लॉजिक बिल्कुल बिल्ड है, मेरे लॉजिक के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिकॉज एक चीज क्या है, अगर लॉजिक सही है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से क्रैक कर सकते हो। सारे अमेंडमेंट्स आपके कवर होंगे जो कि एप्लीकेबल है आपके असेसमेंट है 25-26 के लिए। रिवीजन होगी हर लेक्चर के बाद, जो कि प्लस पॉइंट है आपके लिए। हर लेक्चर के बाद जो आपने पढ़ा उसको थोड़े से टाइम में रिवाइज कर लोगे तो आपको एंड डे तक भी रिवाइज रहेगा कि मैंने पहली क्लास के अंदर पढ़ा क्या था। स्ट्रॉन्ग रिटेंशन रहेगी मेमोरी के अंदर आपकी। डाउट सॉल्विंग, बेटा कोई भी डाउट आता है मैं आपको चीख चीख के कहती हूँ, कोई भी डाउट आता है आपको अपने चैट सपोर्ट के ऊपर मुझसे पूछना है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी डाउट रेज हो रहा है, वही पूछो मुझसे कि मैम ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं एंड हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं आपको सारे प्रोविजन के। ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए वरदान है। इतनी बड़ी किताब आप नहीं पढ़ने वाले, आपको समराइज वे के अंदर सब चीजें लिखवा लिखवा के करवा रखी है मैंने। लेक्चर्स आपको लैब प्रैक्टिकल के इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको बिफोर एग्जाम मिल जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का बेटा मैं आपको एक चीज का डिस्क्लेमर अभी दे दूं कि इनकम टैक्स के अंदर हर बार क्वेश्चन नए फ्रेम होते हैं। नए क्यों, हर बार आती है मैम क्या हमारी अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट के इसलिए उनका पिछले वाले क्वेश्चन वो रिपीट ही नहीं करते, हमेशा नया कुछ सोचते हैं, नया कुछ करते हैं। पर स्टिल मैं ट्राई करूंगी कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करा दूं और आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी इसके अंदर कवर होंगे। ये बेटा आपका इनकम टैक्स का कोर्स है जो कि आप कहाँ से कर सकते हो, आप www.fullmathspassage.com से आप जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरा कोर्स करवा रखा है। इसके डेमो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एंड बिलीव मी, मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चा मुझसे इनकम टैक्स एक बार कर लेगा और जैसे मैंने बताया वैसे कर लेगा, उसका ओ ग्रेड वो आज ही अपनी नोटबुक पे लिख देना। वो कहीं भी कोई भी चीज नहीं गलत करने वाला, वो इतनी आसानी से मक्खन तरीके से अपना पेपर सॉल्व करके आएगा। बीकॉम प्रोग्राम की बात करूँ, 3 आवर्स का पेपर है, वही सेम 90 मार्क्स का उसका आएगा। देखो पैन की 6 ट्रांजैक्शंस मैंने अपने लेक्चर के अंदर ही बता रखी कि ये ट्रांजैक्शंस आपको याद करनी है, मैंडेटरी है। सबके अंदर क्या लिमिट्स है, बच्चे को लिमिट ही नहीं याद, क्या वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसलिए लिमिट बहुत सारी है पर रिवाइज करते हुए हमें चलनी है। यहाँ पे लीव सैलरी का ट्रीटमेंट क्या है, भाई जब मैंने आपको लीव सैलरी समझाया कैसे करना है, किस पे एप्लीकेबल है, क्या लिमिट है, वही तो लिख कर आना है थ्योरी के अंदर। 6 नंबर की थ्योरी है आपकी, कुछ भी थ्योरी के अलग से प्रिपेयर करना ही नहीं अगर प्रोविजन आता है हमें तो। अनरियलाइज रेंट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है, रूल 4 की 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जिस बच्चे को रूल 4 मेंशन करके आएगा, 4 कंडीशन धड़ 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 मेंशन करके आएगा, क्या 6 नंबर में से आधा नंबर भी कटेगा उसका, नहीं कटने वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ 44A ट्रांसपोर्टर के लिए होता है, ये बताओ। इसके बाद सारे प्रोविजन है पीजीवीपी का, ये पीजीवीपी का पार्ट आ गया, ये डिडक्शन का पार्ट, ये पीजीवीपी का, ये पीजीवीपी का। उसके बाद देखो ये शेयर डिडक्शन का है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, आगे चलते हैं क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे क्या है सैलरी, यहाँ पे क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहाँ पे क्या है डिडक्शन। कुछ छोड़ के जा सकते हो मैम, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास तो। क्लबिंग के प्रोविजन आपसे पूछ लिए गए। ठीक है, तो देखो बेटा मोर और लेस इसी तरीके से आपका पेपर बनेगा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, आईएफओएस, डिडक्शन, कहीं कहीं पीजीबीपी कैपिटल गेन भी घुसा देंगे। तो आपको ऐसे तरीके से तैयारी करने की, कुछ भी पूछ भाई मेरे को तो सब आता है। ठीक है, तो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। एक चीज का मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप 1 महीने पहले किताबें खोल के नहीं बैठोगे। इनकम टैक्स का बहुत बड़ा सिलेबस है, बाद में जाके बहुत ज्यादा प्रेशराइज होने वाले हो, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ा रोज करेंगे, थोड़ी थोड़ी रिविजन करेंगे। एंड थर्ड ईयर में अगर अच्छी प्लेसमेंट चाहिए ना, थर्ड ईयर में अगर अपनी सीजीपीए मेंटेन करनी है या फिर इंप्रूव करनी है, तो देखो आपको आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी है। मुझे पता है सेमेस्टर 4 के अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, मेहनत करी इसलिए आया। उस मेहनत को हमें बेकार नहीं करना, और मेहनत करके इनकम टैक्स के अंदर उसको फटाफट से क्या करना है, उसकी तैयारी स्टार्ट करनी है और इनकम टैक्स के अंदर वो चीज मेंटेन रखनी है।
आप सब बच्चों की मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है? एक टीचर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैम एक ही जगह पे मुझे सब कुछ दे दो। मुझे जो क्वेश्चंस मेरे लिए रेलेवेंट है, वो क्वेश्चन मुझे मार्क करके दे दो कि भाई ये रेलेवेंट ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। बेटा मैं आपको वो चीज़ करवा दूँगी। मैम आप मुझे बता दो कि मुझे ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है और मेरा लैब का काम भी करा दो, वो भी हो जाएगा। मुझे रिवीजन करा दो, वो भी हो जाएगी। मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, वो भी हो जाएंगे। मुझे हैंड रिटन प्रैक्टिस करा दो मेरे प्रोविजन की, मुझे नोट्स दे दो। मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड अगर आपको लगता है कि आपको बुक परचेज करिए उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस खुद अपने डाल के दूँगी कोर्स के अंदर जो आपको प्रैक्टिस करना है। आपको कोई भी एडिशनल बुक परचेज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब एक चीज़ समझो, आप बुक परचेज भी कर लोगे, क्या फ़ायदा उसका? बुक को पढ़ने के लिए भी तो आपको किसी की हेल्प चाहिए कि जो आपको उस बुक को इंटरप्रेट करके दे। आप बुक को कैसे खुद समझ पाओगे? लॉ को आप कैसे समझोगे? तो इसलिए सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है बेटा वो कोर्स। मैंने आपको उसके अंदर सब चीज़ें ए टू ज़ेड करवा रखी है। आपको इसके बाद एडिशनली कुछ भी अपने साइड से पे नहीं करना। आपका चाहे लैब का हो, नोट्स हो, रिवीजन हो, बुक हो, सब चीज़ें आपको एक सिंगल कोर्स में मिल जाएगी। आपको इसके अलावा कोर्स के अमाउंट के अलावा कहीं कुछ और स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक चीज़ और बेटा यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ऐसे अंधाधुंध रेफर मत करना। क्यों? उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वो आपके असेसमेंट ईयर से रिलेट नहीं करती। पुरानी वीडियोज़ होती है। अब पुरानी वीडियोज़ का ड्रॉबैक क्या है? आपके मिड ईयर के अंदर ही कैपिटल गेन की ट्रांज़ैक्शन में लिमिट्स चेंज हो गई। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की लिमिट्स चेंज हो गई। वो चीज़ें वो कवर ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए इर्रेलेवेंट पढ़ने से बेटर है एक जगह पे ऐसा पढ़ो जो कि आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, फ़ोकस्ड हो एंड इसके अलावा आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट ही ना हो। मैं आज ही बोल रही हूँ कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ओ ग्रेड आज ही अपनी नोटबुक पे आप लिख लेना। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कोर्स में। अगर कोई भी डाउट है तो 3 जगह पे पूछ सकते हो। या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना इस यूट्यूब वीडियो के, या फिर आप हमारे कम्युनिटी के किसी भी एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर उनसे भी नहीं करना तो आप सीधा आना, आप फुल मार्क्स क्लासेस की वेबसाइट पर जाके आप अपने डाउट सपोर्ट के अंदर डाउट सपोर्ट के अंदर आप अपनी क्वेरी प्लेस करना और आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है? तो ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता रखा है बेटा, आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो एंड वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ फुल मार्क्स। लेट्स स्कोर फुल मार्क्स टुगेदर।